क्या है नहीं पेट के दर्द तक लोग बिहार में बाहर नहीं जाते थे काम मैडम आरक्षण देना होगा SC/ST को 65% आरक्षण देना होगा संख्या वाली बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में उनके पार्टी के जितने भी एमएलसी थे उन्होंने बिहार में जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और खास तौर से जो आरक्षण का मुद्दा था उसे जोरदार तरीके से उठाया। इसलिए कहा कि एनडीए के जो नेता हैं या पार्टी में जो शामिल लीडर हैं उन्होंने आरक्षण पर हमला किया, इसलिए कि 65% जो आरक्षण का दायरा था उसे सरकार ने बढ़ाया तो जरूर था, लेकिन जब हम लोग सत्ता से बाहर आ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत इसे न्यायालय में फंसाया और फिर अब ये हालात हो गए हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ने का जो मसला है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या एनडीए के नेता खामोश बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के राबड़ी देवी ने पोटिको में आकर के बैनर पोस्टर के द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास किया और कहा कि ये बजट है बिहार के लोगों को ठगने जैसा है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा रहा है कि जब बजट पेश होता है तो विपक्ष में चाहे आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बजट पर सरकार पर हमला करना उनका सियासी फर्ज होता है। लेकिन आरजेडी के जितने भी नेता है चाहे वो बिहार विधानसभा में हो या विधान परिषद में, उन्होंने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि ये बजट पुरानी बोतल में नई शराब जैसी है और वही चीजें पेश की गई है जो सरकार को भाता है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारी के लिए इसमें किसी तरह की कोई राहत नहीं है। ये सरकार में बड़े उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि बिहार विधान परिषद के अंदर जो है 65% आरक्षण का जो मुद्दा है उसे आरजेडी भुनाने की कोशिश कर रही है। 2025 का चुनाव सर पर है, तो ऐसे हालात में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है और खासतौर से जो इश्यूज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, विपक्ष के सामने, ये आरक्षण का मुद्दा बड़ा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक वक्त जब विपक्ष में थी, नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, तो उस वक्त आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान उनके पार्टी के नेताओं द्वारा दिया जाता था। लेकिन जब सत्ता में आ गए, ये मामला न्यायालय में चला गया आरक्षण का दायरा बढ़ाने और ये सारी इश्यूज को लेकर के जब से तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमला किया। और खास बात यह रही कि 2 दिन पहले यानी बजट के शुरू होने से 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहने का प्रयास किया था कि आरक्षण का जो दायरा है वो हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बुरी निगाह आरक्षण पर है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को माई बहन मान योजना की जो हमने घोषणा की है उसी तर्ज पर सरकार अगर उस पैसों का ऐलान करती है तो महिलाओं को राहत मिलेगी, घर चलाने में आसानी होगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वृद्धा पेंशन यानी मौजूदा वक्त में 400-500 रुपया है, खर्च इतना ज्यादा है, अगर 1500 रुपया कर दिया जाए तो गरीबों को, जो बेसहारा लोग हैं, उम्र जिनकी ज्यादा है, उनको एक राहत मिलेगी। लेकिन सरकार ने उस पर भी इस बजट में तवज्जो नहीं दी और खासतौर से जो बिजली की महंगाई है, बिजली जो दर है बिहार में वो सबसे महंगा है और खासतौर से स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री की मांग तेजस्वी यादव ने रखी थी, जिस पर सरकार ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने का प्रयास किया।